हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं और इसी चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वो अपन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं उसके बारे में अपन बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोला जाता है? CO और ये OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अपन देखें तो ये जो ग्रुप है ये अपन पढ़ के आए हैं अभी कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड और कीटोन में से वो ग्रुप रहता है, तो इसको अपन वहाँ पर ये बोल रहे थे कार्बोनिल, और यहाँ OH जुड़ा हुआ है, इस OH को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर अपन बोलेंगे इसको हाइड्रोक्सिल। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये नेम जो लिया इसी से लिया है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से इसको लिया जाता है। कार्बोनिल से कार्बो वर्ड काम में लेते हैं अपन, यहाँ कार्बो ये ले लिया जाता है और यहाँ का XYL ले लिया जाता है और इसको बोला जाता है कार्बोक्सिल। वहाँ एल्डिहाइड और कीटोन को अपन बोल देते थे कार्बोनिल और यहाँ बोलेंगे कार्बोक्सिल। ये याद रखना है आपको, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कार्बोनिल और कार्बोक्सिल एक जैसे एक है। कार्बोक्सिल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो इस कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से मिला के कार्बोक्सिल वर्ड बनाया जाता है और इसको अपन फिर ये भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको अपन बोलेंगे। एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलेंगे अपन। अब कार्बोक्सिल यहाँ तक अपन जान ही रहे। कार्बोक्सिल ये इतना वर्ड अपन ये यहाँ निकाल ही लिया और पीछे क्या एक लग रहा है, तो ये एक तो इसका सफिक्स लगता है यहाँ एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो लेते हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी ये हो सकते हैं। एलिफेटिक में जैसे में CH3, CH2, CO, OH अपन ले लेते हैं, ये प्रोपेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड भी अपन बना सकते हैं, ये COOH बेंजोइक एसिड। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये बेसिक नॉलेज अपन ने इसकी ले ली है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक, और इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो कार्बोनिल होता है, एक हाइड्रोक्सिल होता है। इसको मिला के अपन इसको कार्बोक्सिल बोल देंगे आगे। तो ये जो बेसिक जानकारी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब इसकी स्ट्रक्चर की अपन डिटेल देखेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में उतार लो इसको। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसकी क्या खासियत है, क्या वो अपने को क्या बताती है, वो अपन देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको ड्रॉ की थी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस H को भी मैंने अलग लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, क्योंकि यहाँ
क्या होता है, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस और खींच लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन और ये, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर सकता है। तो एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी और बनाई जा सकती है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ ये ऑक्सीजन नेगेटिव चला जाए और यहाँ डबल बॉन्ड और ये OH, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए थे, यहाँ एक बॉन्ड पहले से था तो एक बॉन्ड और बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ ये इधर चले गए थे, ये सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो गई, तो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात करें अपन, जैसे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन रहता है, ये कार्बन कैसा है, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें अपन, यहाँ मैं अलग से चलो बता देता हूँ। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की इसकी बात करें अपन, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। और स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। एंगल क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल की बात करें अपन तो बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एक ही प्लेन में होता है, क्योंकि अपन यहाँ देख रहे हैं प्लेनर है तो एक ही प्लेन में रहता है। जैसे CO इस साइड आगे है और 2 ये इधर लगे हुए हैं, ये कार्बन इधर लग जाता है और इधर ऑक्सीजन, तो ये कार्बन और इससे इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और इससे इधर OH और इधर कार्बन, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है यहाँ पर। ये इसकी बेसिक अब जानकारी अपन ने दे ली है। कार्बोनिल ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यहाँ नेगेटिव चला जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। अब ये कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन रहता है वो जो फिलिक है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल से कम होती है, मतलब उसकी एल्डिहाइड और कीटोन से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, कम इलेक्ट्रोफाइल वो रहता है। क्यों रहता है, इसको मिटा देते अपन। कार्बोनिल की अगर अपन बात करें, जैसे ये एल्डिहाइड था अपना और ये कीटोन, यहाँ CH3 और इधर CH3, यहाँ CH3 लगा लेते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड। और एसिड की बात करें अपन, यहाँ कार्बन, ये OH, तो एसिड का जो ये कार्बन रहेगा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है, इसकी लेस रहता है, जबकि इनका जो कार्बन रहेगा ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये देने वाले प्लस आई इफेक्ट है, सिर्फ ओनली प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं इस पे, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करते हैं पर ज़्यादा कम नहीं कर पाते। पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस से इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देता है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम इलेक्ट्रोफाइल ये रहता है, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पर आ भी नहीं पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस हुआ और इसने इसकी पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया और पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला गया,
तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है कार्बोनिल की अपेक्षा, एल्डिहाइड और कीटोन की अपेक्षा इसकी क्या होती है, कम होती है। होती तो है पर कम होती है क्योंकि रेजोनेंस करने वाला ऑक्सीजन इसके पास बैठा हुआ है यहाँ पर, लोन पेयर देने वाला ऑक्सीजन इसके पास अवेलेबल है। लोन पेयर डोनेटिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट। प्रेजेंट है इसके बाद, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये अपन ने बेसिक जानकारी कार्बोक्सिलिक एसिड की ले लिया। अब इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर को अपन देखेंगे। इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।